बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई पटना की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। आरजेडी ने प्रत्याशी का ऐलान किया। उसके पहले प्रशांत किशोर पहली बार बांकीपुर सीट से बिहार के चुनावी रण में लड़ने के लिए उतरने का ऐलान कर चुके हैं और इस बीच बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। तमाम दलों के जो प्रत्याशी हैं उसके नामों का ऐलान कर दिया गया है। अब क्योंकि तमाम प्रत्याशी नामांकन करेंगे, लेकिन ऐसे में बीजेपी ने जिस शख्स को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के प्रत्याशी बनाया है वो नाम चौंकाने वाला है। दरअसल खबर ये थी, रेस में कई नाम थे, लेकिन बीजेपी ने जिस नाम पर मुहर लगाई और जो नाम सामने आया उसने सबको चौंका दिया है। पटना के ही अभिषेक कुमार उर्फ बंटी या बंटी कुमार आप कह सकते हैं उनको प्रत्याशी बनाया। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने खाटी कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है जो बांकीपुर विधानसभा सीट के जो जातिगत गणित है उस हिसाब से भी परफेक्ट बैठते हैं, यानी कि कायस्थ जाति के हैं। अब ऐसे में बंटी कुमार कौन है उर्फ अभिषेक कुमार जो कि प्रत्याशी बने हैं और उनको पार्टी ने क्यों मौका दिया और क्यों अब उनके लिए पूरी बीजेपी ताकत झोंकने जा रही है पटना की बांकीपुर सीट पर, जिससे बीजेपी का सबसे हार्ड कोर रीजन माना जाता है जीत के लिहाज से। कहते हैं कि इस सीट पे किसी को भी चुनाव में उतार दीजिए वो चुनाव जीत करके ही जाएगा, ऐसा कहा जाता है। इस बार क्योंकि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक तरफ मैदान में है, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता जो कि पिछला विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के नितिन नवीन के खिलाफ लड़ चुकी हैं, वो भी मैदान में है। तो वो आपको बताते हैं कि आखिर जो अभिषेक है वो कौन है जिनको बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया है। तो बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार बनने से यह सीट हॉट बन गई है। जनसुराज पार्टी और आरजेडी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। वह भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और वह कायस्थ जाति से आते हैं। बांकीपुर कायस्थ बहुल क्षेत्र के तौर पर अपनी पहचान रखता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनने के बाद बधाई दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से अभिषेक कुमार जी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व, समर्पण एवं जनसेवा के संकल्प को जनता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा आप विकास, सुशासन और राष्ट्र हित के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बता दें आपको कि बांकीपुर में उनका मुकाबला प्रशांत किशोर से होना है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता होंगी। जनसुराज पार्टी ने बीते रविवार को ही अपने प्रत्याशी के तौर पर प्रशांत किशोर के नाम का ऐलान किया। प्रशांत किशोर पहली बार को चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 2025 चुनाव में बांकीपुर सीट पर जनसुराज की कैंडिडेट वंदना कुमारी को महज 7,000 वोट मिले थे और जमानत भी उनकी जब्त हो गई थी। वहीं आरजेडी की तरफ से एक बार फिर से रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया गया है। सोमवार को उनकी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया गया। 2025 के विधानसभा चुनाव में 46,000 से अधिक वोट मिलने के साथ ही वो दूसरे स्थान पर इस सीट पर थी। बांकीपुर सीट की अगर बात करें तो ये पटना जिले की जो बांकीपुर सीट है, जिसको पटना सेंट्रल भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल पटना का जो मध्य इलाका है, जो पटना शहरी क्षेत्र है, वो बांकीपुर विधानसभा के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर 60 से 70 हज़ार मतदाता इसी जाति यानी कि कायस्थ जाति से आते हैं। इसी वजह से बीजेपी हमेशा से कायस्थ जाति से अपने कैंडिडेट को उतारती और जिताती भी रही। अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक सिन्हा या बंटी वो इसी जाति से आते हैं और उन्हीं को बीजेपी ने ये मौका दिया। जाहिर तौर पर क्योंकि ये सीट हॉट हो गई है, एक तरफ प्रशांत किशोर पहली बार किसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ रेखा गुप्ता जो कि सेकंड जो हाईएस्ट वोट लाने वाली थी 2025 के विधानसभा चुनाव में, वो इस सीट पर आरजेडी की प्रत्याशी बनी है। आरजेडी ने महागठबंधन के तमाम दलों को से अपील की है कि सभी रेखा गुप्ता के पक्ष में प्रचार करें और उनको जितवाने की कोशिश करें। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर बीजेपी अपने सबसे हार्डकोर रीजन में चुनाव अगर हार जाती है तो बीजेपी को बीजेपी से सबक के तौर पर लेगी और आने वाले वक्त में बिहार बदलाव की तरफ जाएगा। ऐसी बातें प्रशांत किशोर भी करते रहे। जाहिर तौर पर बीजेपी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है बांकीपुर सीट उपचुनाव को लेकर के,
वो व्यक्ति जो है पार्टी का ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता आप कह सकते हैं कि जो नितिन नवीन के करीबी लोग में जाने जाते हैं, उन्हीं जाति विशेष से आते हैं। इस सीट पर नितिन नवीन अजय रहे हैं, उन्हें हरा पाना इस सीट पे बिल्कुल नामुमकिन सा रहा है और अब नितिन नवीन के खास आप कह सकते हैं पार्टी के एक आम कार्यकर्ता को पार्टी ने बांकीपुर जो विधानसभा उपचुनाव जिस सीट पर हो रहे हैं बांकीपुर सीट पर, उसका प्रत्याशी घोषित किया। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।